Hello everyone, good morning. First of all, I welcome you all in my channel Vikas Tutorial and the exercise 91, and this topic has been taken from Oxford Current English Grammar. The topic name is subject verb agreement. This is also called subject verb concord or syntax. And here there are a lot of questions, 50 questions related to this topic, and we will discuss these all questions one by one here. आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको. ठीक है कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से, और ये जो क्वेश्चंस है इसको बारी बारी से डील करेंगे. यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है और इसके आंसर्स जो है इसी में से फाइंड करना है. तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि यू एंड आई गुड फ्रेंड्स. तो क्या भरेंगे यहाँ पे, यू एंड आई दोनों मिलके हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ प्लूरल जब भरेंगे तो आर होगा. प्लूरल के लिए प्लूरल ही रखेंगे, आर होगा. सेकंड है द नेचर ऑफ दिस बॉयज़. द नेचर ऑफ दिस बॉयज़, देखिए बॉयज़ है प्लूरल, बट एक्चुअल में सब्जेक्ट जो है वो बॉयज़ है ही नहीं. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है नेचर. नेचर क्यों? क्योंकि बीच में लगा हुआ है एक प्रीपोजिशन ऑफ, एक नाउन इधर भी है एक नाउन इधर भी है. तो 90% केस में क्या होता है कि पहले वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को. तो यहाँ पर नेचर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए आंसर भी हमारा सिंगुलर होगा, इज. थर्ड है द सन्स ऑफ लता. आप यहाँ देखिए लता से कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट है सन्स. तो सन्स अगर सब्जेक्ट है तो आर जो है इसका आंसर होगा. द सन्स ऑफ लता आर वेरी इंटेलिजेंट. लता नहीं इंटेलिजेंट है, उसके जो बेटे हैं वो इंटेलिजेंट हैं. तो सन्स पर फोकस है इसलिए आर होगा. द गोल्ड इन द बॉक्सेस. यहाँ देखिए बॉक्सेस पर फोकस नहीं है, गोल्ड पे फोकस है. जो गोल्ड है बॉक्स में रखा हुआ वो जो है नॉट प्योर. तो यहाँ पर भरेंगे एज, क्योंकि गोल्ड होता है अनकाउंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर. तो जब सिंगुलर है तो एज जो है ऑप्शन में फिट बैठेगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. द क्वालिटी ऑफ दिज मैंगोज. यहाँ देखिए मैंगोज तो प्लूरल है बट क्वालिटी सिंगुलर है. इसमें यस या यस नहीं लगा है, ये सिंगुलर है. तो ये सिंगुलर जो है क्वालिटी, तो इसके साथ जो है सिंगुलर एज का इस्तेमाल कर लेंगे. उसके बाद है द कलर ऑफ दिज शर्ट्स. इन सभी शर्ट्स के कलर, कलर सिंगुलर है यहाँ पर, और कलर को ही दर्शाया गया है ब्लू से. तो जब कलर सिंगुलर है तो आंसर भी एज होगा सिंगुलर. 7 नंबर द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल. यहाँ पर देखिए स्कूल सिंगुलर है लेकिन इस स्कूल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्कूल तो डिसिप्लिन्ड होगा नहीं, जब भी होगा तो बॉयज़ डिसिप्लिन्ड होगा. तो बॉयज़ प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर फिट कर देंगे. अ नंबर ऑफ बॉयज़, अ नंबर ऑफ बॉयज़ गोइंग टुडे. देखिए एज है और आर है, तो ए नंबर के साथ याद रखिएगा हमेशा आर होता है, जबकि द नंबर के साथ जो है एज होता है. तो 9 में होगा एज, 8 में होगा आर, क्योंकि द नंबर ऑफ सिंगुलर हो गया और ए नंबर ऑफ प्लूरल हो गया. बाकी हिंदी दोनों का सेम निकलता है, लड़कों की संख्या. दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ जो है इसको एक ग्रुप माना जाता है, जबकि ए नंबर ऑफ बॉयज़ में बॉयज़ की संख्या को गिना जा सकता है, काउंटेबल है. तो जब काउंटेबल है वो गिना जा सकता है और गिन करके ही वो बताया गया है कि नंबर ऑफ बॉयज़. इस वजह से यहाँ पे आर लगाते हैं
जबकि द नंबर ऑफ बॉयज़ में एक ग्रुप को दर्शाता है, यहाँ इज लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन द स्ट्रीट। देखो मोस्ट ऑफ के बाद जो है डिसाइड कौन करता है, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो डिसाइड करता है। यानी कि ये जो हाउसेस सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल है तो आंसर भी प्लूरल होगा, यानी कि आर करेक्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन द स्ट्रीट आर न्यू। क्वेश्चन नंबर 11 है अ लॉट ऑफ शुगर। अ लॉट ऑफ शुगर बीन बाउट, हैज़ है और हैव है, तो शुगर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। शुगर जो है वो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पे हैज़ करेक्ट है। अ लॉट ऑफ शुगर हैज़ बीन बाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अ लॉट ऑफ बुक्स। अ लॉट ऑफ बुक्स प्लूरल है, इसके पहले शुगर था, शुगर अनकाउंटेबल नाउन था, इसलिए उसमें हैज लगाया गया था, जबकि यहाँ पर बुक्स जो है ये प्लूरल है और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हैव। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन बाउट। उसके बाद है हेप्स ऑफ सैंड। हेप्स ऑफ सैंड, इसमें लगाएंगे वाज। बालुओं का, अच्छा एक मिनट, हिप्स है बहुत सारा, हिप नहीं है हिप्स है, तो हिप्स ऑफ सैंड का मतलब है कि बालू का बहुत सारा बनाया हुआ टीला, तो यहाँ पर जो है पुट करेंगे वेयर। हिप्स ऑफ सैंड वर लाइंग ऑन द बैंक। चलिए नेक्स्ट है ए पार्ट ऑफ द मैंगो। देखिए अगर वैसे तो ए पार्ट ऑफ के बाद ए पार्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ, ऐसे वर्ड्स के साथ, ऐसे फ्रेजेस के साथ उसके बाद वाला जो नाउन आता है वो डिसाइड करता है कि वर्ब क्या होगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं लिखा है ए पार्ट ऑफ द मैंगो, तो मैंगो जो है यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए इज लगाएंगे। जबकि सेकंड वाले में देखिए कि मैंगोज है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे आर लगाएंगे, क्योंकि ए पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सब के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को पुट कर देते हैं। 16 नंबर में है हाफ ऑफ द बॉयज़। देखिए बॉयज़ है, इसलिए यहाँ पे आर लगाना सही होगा। जबकि हाफ ऑफ द वाटर, वाटर होता है अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ लगाएंगे इज। हाफ ऑफ द वाटर इज डर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स। सेम सिनेरियो यहाँ पर इसके साथ भी लागू होगा। स्टूडेंट्स आया, इसलिए प्लूरल हैव का इस्तेमाल करेंगे। जबकि यहीं पर अगर 40% ऑफ द लिखा हुआ रहता लैंड, तो लैंड है अनकाउंटेबल नाउन, और तब लगाना होता हैज़। इसलिए 40% ऑफ, 25% ऑफ, 30% ऑफ, इसके बाद वाला जो है वो डिसाइड करता है कि वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा या नहीं। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ। ये हमेशा सिंगुलर होता है, द परसेंटेज ऑफ, ये हमेशा खुद सिंगुलर होता है, बट इसके बाद आने वाला जो है वो प्लूरल होता है। तो पर्सन्स प्लूरल है, लेकिन ये पूरा जो है सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लगाएंगे, और ये वाला सही होगा इज। द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स इज होगा, क्योंकि द परसेंटेज ऑफ को सिंगुलर कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट है 40% ऑफ द अमाउंट। देखिए सेम 40% ऑफ द, 40% ऑफ द, यहाँ पर स्टूडेंट था प्लूरल, इसलिए हैव लगाना पड़ा। यहाँ पे अमाउंट है जो कि पैसा, अमाउंट रकम है, तो रकम जो है सिंगुलर होगा, हैज लगाएंगे। ए लॉट ऑफ वर्क, वर्क अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इज लगाएंगे। ए लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल अनडन। चलिए नेक्स्ट है 3/4 ऑफ द बुक। 3/4 ऑफ द बुक, तो यहाँ पर भी वही चीज़ डिसाइड होगा, बुक के अकॉर्डिंग हैज़ लगाना होगा। 3/4 ऑफ द बुक हैज़,
बीन फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पीपल के अकॉर्डिंग लगाएंगे हैव। लार्ज नंबर के बाद जो है हमेशा प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही पुट किया जाता है। 24 में द नंबर ऑफ द पीपल। द नंबर ऑफ जो है ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे वाज। फिर है ए नंबर ऑफ कैटल। ए नंबर ऑफ के साथ लगाना है आपको प्लूरल, तो आर होगा। जबकि ए हर्ड ऑफ काउज, यहाँ एज होगा, क्योंकि ए हर्ड ऑफ काउज का क्या मतलब है? ए हर्ड ऑफ काउज का मतलब हुआ गायों की एक झुंड, और ये झुंड जो है सिंगुलर होता है, सिंगुलरिटी को दर्शाता है, इसलिए एज लगाएंगे। 26 हो गया। उसके बाद है 27। देखिए लिखा है अ टीम ऑफ स्पीकर्स। अ टीम ऑफ स्पीकर्स हैज होगा, क्योंकि टीम जो है वो सिंगुलर होती है। स्पीकर्स का एक टीम, ये सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट है पार्सल ऑफ बुक्स। पार्सल ऑफ बुक्स, ये पार्सल जो है उसके अकॉर्डिंग लेंगे और ये सिंगुलर है, इसलिए हैज लगाएंगे। फिर उसी तरह से है सेट ऑफ बुक्स, इसमें भी हैज लगाएंगे, क्योंकि बुक्स का एक सेट, तो एक सेट की बात हो रही है। एक टीम ऑफ स्पीकर, एक टीम की बात हो रही है। पार्सल ऑफ बुक्स में पार्सल की बात हो रही है, सिंगल पार्सल। लेकिन फिर से आ गया है नंबर ऑफ बुक्स, तो ये नंबर ऑफ जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ लगाना होगा हैव। द ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब है न्याय करने वाला, पंच। ये आप ध्यान में रखिएगा, ज्यूरी अगर यहाँ इसके साथ इट्स आता है तो ये ज्यूरी सिंगुलर हो जाता है, लेकिन अगर इसी ज्यूरी के साथ दियर आता है, THEIR, तब वहाँ पर प्लूरल हो जाता है। यानी कि देखिए द ज्यूरी इट्स लगा हुआ है, तो इसमें लगाएंगे हैज़। जबकि यहाँ देखिए द ज्यूरी दियर लगा हुआ है, तब लगाएंगे यहाँ वेयर। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ डन सो इन दियर इंटरेस्ट। गवर्नमेंट जो है वो सिंगुलर होता है, इसलिए हैज़ लगाएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ डन सो इन दियर इंटरेस्ट। नेक्स्ट है 21 रुपीज़, तो क्या होगा? वाज पेड टू मी। 21 रुपीज़ ये जो है अमाउंट है, अमाउंट को दर्शाने के लिए वाज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 35 10 माइल्स, यहाँ हो जाएगा इज, क्योंकि मापने, तौलने, टाइम, यानी कि टाइम, मेजरमेंट, वेट, इसके साथ जो है सिंगुलर लगाया जाता है। 5 टन्स ऑफ कोयला, यहाँ पर लेकिन लगाएंगे फिर से आर। 5 टन कोयला की बात हो रही है, तो आर लगाएंगे। 5 टन्स ऑफ कोल। देखिए उसके बाद है सिटी आफ्टर सिटी। सिटी आफ्टर सिटी, जब दो सिंगुलर नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो वहाँ पर भी सिंगुलर लगाते हैं। तो सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, शहर का शहर उजड़ गया, तो सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, सिंगुलर लगाना है। नेक्स्ट है योर ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स जो है वो प्लूरल होता है, इसके साथ लगाएंगे आर। लेकिन अगर रहता है पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ अगर होता, APAIR पेयर ऑफ, तब फिर लगाते हैं इसमें एज। लेकिन योर ट्राउजर्स है तो आर लगाएंगे। 39 नंबर में देखिए, अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स क्वेश्चन से तुरंत ही आ गया। अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स यहाँ पर लगाना होगा हैज़। माई सीजर्स, ये लगाएंगे एज, सॉरी, माई सीजर्स के साथ लगाएंगे आर। माई सीजर्स के साथ, माई सीजर्स है, यहाँ लगाएंगे आर, शार्प। नेक्स्ट है द पुअर,
पुअर सिंगुलर होता है बट द लगाने से वो प्लूरल हो जाता है, तो ये दोनों ही जो है प्लूरल ही हैं। द पुअर, ठीक है, द पुअर आर ऑनेस्ट बाय नेचर, आर लगाएंगे, ARE, आर इसलिए क्योंकि ये द पुअर प्लूरल हो गया। द ब्लाइंड तो सिंगुलर नहीं है ये, द ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे लोग, अंधे लोग, यानी कि यहाँ पर जो है लगाना होगा आर, 42 का आर हो गया। नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर। देखिए ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो सिंगुलर होता है, यहाँ पर सिंगुलर इज का इस्तेमाल करेंगे। शेक्सपियर प्लेस, आर इमोर्टल, शेक्सपियर प्लेस, शेक्सपियर प्लेस, प्लेस का मतलब होता है बहुत सारे नाटक, खेल, तो आर लगाएंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप, द पुलिस हैज़, द पुलिस, पुलिस देखिए पुलिस हमेशा प्लुरल होता है इसलिए हैव लगाएंगे। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है इसलिए इज लगाएंगे। हिज वेज मतलब कि उसका मेहनताना, तो उस जहाँ मेहनताना की बात हो रही है तो इज लगाएंगे, रुपये पैसा की बात हो रही है इज लगाएंगे। उसके बाद है द वेट्स ऑफ सिन, द वेट्स ऑफ सिन स्पेशल है, इसके साथ हमेशा इज लगाते हैं। द वेट्स ऑफ सिन इज डेथ। 48 हो गया। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए 48 के बाद नथिंग बट वाटर, यहाँ पर होगा वाज, और नथिंग बट ट्रीज यहाँ पर भी होगा वाज, क्योंकि नथिंग बट से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें हमेशा सिंगुलर लगाया जाता है, वाज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।